सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर ओन यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फंजी वाला टॉपिक। हालांकि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन वाला चैप्टर मैंने पहले ही एनसीईआरटी हाईलाइट करके लाइन टू लाइन पूरा डीपली समझा के पढ़ा दिया है। आप वो वाली वीडियो जाकर देख सकते हैं। वैसे मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी। उसके अलावा जो फंजी वाला टॉपिक है वो आज हम हैंड रिटन नोट से कंप्लीट करेंगे। इसके पहले मैं मोनेरा वाला पूरा टॉपिक और प्रोटिस्टा वाला टॉपिक कंप्लीट करवा चुकी हूँ। इसके बाद एक लास्ट वायरस वाला टॉपिक बचेगा जो हमें हैंड रिटन नोट से करना है, वो भी मैं आपको कंप्लीट करवा दूंगी। आज स्टार्ट करते हैं फंजी वाले टॉपिक से। ये नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। फंजी से स्टार्ट करते हैं। फंजी क्या होती है? अगर किसी ने वो लेक्चर देख रखा है तो उसके लिए सिर्फ एक रिविजन वाला लेक्चर होने वाला है, आस्क वाला। लेकिन अगर किसी ने ये वाला ही लेक्चर पहली बार देखा है तो कोई बात दिक्कत की नहीं है, क्योंकि इसमें भी हम पूरा डीपली फंजी को पढ़ने वाले हैं। फंजी क्या होती है? देखो, फंजी को हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म कहते हैं। मतलब ये जो भी 5 किंगडम थी आर एच व्हिटेकर की, उनमें से सिर्फ फंजी और एनिमेलिया ऐसे किंगडम है जो इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म आते हैं। मतलब ये गलती से भी अपना खाना खुद बनाने की कोशिश नहीं करेंगे। ओनली हेटेरोट्रॉफिक, स्ट्रिक्टली हेटेरोट्रॉफिक, ठीक है। उसके बाद ये यूनिसेल्युलर होते हैं। यूनिसेल्युलर फंजी कौन सी होती है? जैसे कि यीस्ट होती है। सारी फंजी यूनिसेल्युलर नहीं होती है। हमारी एनसीईआरटी में जिस यूनिसेल्युलर फंजी का नाम दे रखा है वो कौन सी? हमारी यीस्ट है, ठीक है। जो यीस्ट होती है उसका यूज हम कहाँ करते हैं? या तो ब्रेड बनाने में या फिर बियर बनाने में, ठीक है। वीट के ऊपर जो रस्ट करने वाली फंजी होती है उसे हम पक्सीनिया कहते हैं। व्हाइट रस्ट जो मस्टर्ड पे होती है वो कौन सी फंजी की वजह से होती है? एल्ब्यूगो की वजह से होती है, ठीक है। नाउ फंजी जो होती है हमें वार्म और ह्यूमिड एरिया में मिलती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि हम अगर फ्रिज में हमारा खाना रख देंगे तो हम उसे फंजी से बचा सकते हैं, क्योंकि फ्रिज में ठंडक होगी, चिल्ड एरिया के अंदर फंजी नहीं लग सकती, इसलिए, ठीक है। उसके अलावा एक सेकेंड ना, जो फंजी होती है वो एंटीबायोटिक बनाने के भी काम आती है। जैसे कि हमारी पेनिसिलिन नाम की एंटीबायोटिक बनाने के लिए कौन सी फंगस यूज होती है? पेनिसिलियम फंगस यूज होती है, ठीक है। अब हाइफे होता है फंजी में। देखो, जो सिंगल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है फंजी के अंदर वो होता है हाइफे। अगर ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर एक नेट टाइप बना लेता है तो हम उसे माइसीलियम कहते हैं। अब ये जो स्ट्रक्चर है ये सेप्टेट भी हो सकता है, एसेप्टेट भी हो सकता है। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, यहाँ बीच में आपको ये जो सेप्टा दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, इसकी वजह से ये सेप्टेट है। और क्योंकि सेप्टा होने की वजह से क्या होता है ना, हमें एक के अंदर एक ही न्यूक्लियस दिखता है। हमें ऐसा लगेगा कि यहाँ पे एक सेल के अंदर एक ही न्यूक्लियस है, ठीक है। यहाँ पे एक सेल के अंदर आपको एक न्यूक्लियस दिख रहा होगा, इसलिए हम इसे नॉन सिनोसिटिक फंजी भी कहते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको ऐसा लगेगा कि एक सेल के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस है। क्यों? क्योंकि बीच में सेप्टा नहीं है इनके, इसलिए एसेप्टेट भी हो जाएगी और सिनोसिटिक भी हो जाएगी, ठीक है। अगर फंजी अकेले ना रह के कहे मैं तो एल्गी के साथ रहूंगी तो सिम्बायोटिक रिलेशन शो करने लगेगी और उसे हम लाइकेंस कहने लगेंगे, ठीक है। फंजी विद एल्गी इज नोन एज लाइकेंस। कब? जब ये म्यूचुअलिज्म शो करे। लेकिन अगर फंजी के एल्गी नहीं, मेरे को तो रहना है डाइकॉट की रूट के साथ, यानी कि हायर प्लांट्स की रूट के साथ, तो हम उसे माइकोराइजा कह देंगे, ठीक है। अब चलते हैं फंजी के रिप्रोडक्शन की तरफ। फंजी में रिप्रोडक्शन कैसे होता है? फंजी हर टाइप का रिप्रोडक्शन कर देती है। जब एक फंगस वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करने लगेगा, ठीक है, जब एक फंगस जो है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करने लगेगा तब या तो वो फ्रेगमेंटेशन करेगा या फिर वो फ्यूजन शो करेगा या फिर बडिंग शो करेगा, ठीक है। उसके बाद आते हैं हमारे एसेक्सुअल रिप्रो। एसेक्सुअल रिप्रो के अंदर 3 टाइप के स्पोर से फंगस बनाती है, ठीक है। पहले जो टाइप का स्पोर होता है वो होता है कॉनिडिया, दूसरा जो होता है वो स्पोरेंजियोस्पोर होता है, और तीसरा लास्ट जो होता है वो जूस्पोर होता है। ध्यान रखना, फंजी की 4 क्लासेस होती है। फंजी होती है एस्कोमाइसिटिस, बेसिडियोमाइसिटिस, ड्यूटेरोमाइसिटिस और फाइकोमाइसिटिस। हर एक फंजी में क्या क्या डिफरेंस होता है, किसका क्या मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, कैसा माइसीलियम बनता है, कैसा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है, वो सब हम अगेन पढ़ेंगे। लेकिन अभी मैंने यहाँ पर एग्जांपल लिख दिए ताकि याद करने में ईजी हो जाए। अभी इतना ध्यान रखो कि जो कोनिडिया होते हैं वो ऐसे एसेक्सुअल स्पोर होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ आपको एक तो एस्कोमाइसिटीज में और दूसरा ड्यूटेरोमाइसिटीज में देखने को मिलेगा। इसके अलावा दोनों फंजी जो फाइकोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज है वो कोनिडिया नहीं बनाती है। उसके बाद जो फाइकोमाइसिटिस होती है सिर्फ वो ऐसी फंगस है जो स्पोरेंजियोस्पोर या फिर जूस्पोर बनाती है। ये कॉनिडिया बिल्कुल नहीं बनाएगी।
अब आप कहेंगे फिर बेसिडोमाइसिटिस क्या बनाएगी इन तीनों में से? तो बेसिडोमाइसिटिस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही नहीं करती है, तो इसको एसेक्सुअल स्पोर बनाने की ज़रूरत ही नहीं होती है। उसके बाद आ जाते हैं सेक्सुअल स्पोर्स। अब सेक्सुअल स्पोर्स अगेन 3 तरीके के होते हैं। एक होता है हमारे oospores, दूसरा होता है एस्कोस्पोर और तीसरा होते हैं बेसिडोस्पोर। ये जो एस्कोस्पोर्स है, आपको नाम से ही पता चल जाएगा कि ये एस्कोमाइसिटिस बनाती होंगी। अगेन बेसिडोस्पोर्स भी नाम से पता चल जाएगा कि बेसिडोमाइसिटिस बनाती होंगी। जो बेसिडोमाइसिटिस है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करती है, इसलिए सेक्सुअल स्पोर बनाती है, लेकिन इनकी बॉडी में कोई भी सेक्स ऑर्गन नहीं होता है। ठीक है। अब नेक्स्ट ये होता है फंजी का रिप्रोडक्शन का तरीका। अगर कोई फंगस जैसे कि एस्कोमाइसिटिस और बेसिडियोमाइसिटिस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना चाहे तो इस तरीके से उनमें स्टेज बनती है। देखो बाकी फंगस के अंदर क्या होता है ना, डाइकेरियन स्टेज नहीं बनेगी, बस बाकी ये वाला प्रोसेस बिल्कुल सेम होगा। लेकिन एस्कोमाइसिटिस और बेसिडियोमाइसिटिस में देखो मैंने यहाँ पे ए और बी लिख रखा है, ठीक है। ए और बी का मतलब एस्कोमाइसिटिस और बेसिडियोमाइसिटिस वो है जिसके अंदर डाइकेरियन स्टेज बन जाएगी। अब ये क्या प्रोसेस होता है हम पूरा समझते हैं उसको। जो कैरियोगेमी होती है, ठीक है, ये जो कैरियोगेमी है सबसे पहले देखो एक्चुअली से यहाँ से स्टार्ट मत करो। मान लो सबसे पहले हमारे पास स्पोर्स थे, सेक्स स्पोर्स थे। एस्कोमाइसिटिस और बेसिडियोमाइसिटिस की बात करते हैं, स्पोर्स थे। ये स्पोर्स कैसे थे? हैप्लॉइड थे। अब इन स्पोर्स के अंदर हुई हमारी प्लाज्मोगेमी। प्लाज्मोगेमी क्या होती है? फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म। जब दो फंगस अपने अपने गैमेट लाएंगे और अपने अपने प्रोटोप्लाज्म को मिला लेंगे तो उसे प्लाज्मोगेमी कहेंगे। अभी तक सिर्फ प्रोटोप्लाज्म मिला है, न्यूक्लियस नहीं मिला है। तो यहाँ पर एक स्टेज बन जाती है कैरियोकाइनेसिस होने से पहले, जिसे हम N+N डाइकैरियन स्टेज कहते हैं। क्या हुआ? देखो सेल के अंदर प्लाज्मोगेमी हो गई लेकिन अभी तक न्यूक्लियस नहीं मिले, तो यहाँ पे 2N नहीं कह के हम सिर्फ इसको N+N वाली स्टेज कहते हैं। इस फेज को हम डाइकैरियो फेज कहते हैं, जो किसी एस्कोमाइसिटिस और बेसिडियोमाइसिटिस में बनती है। इसके बाद डायरेक्ट हो जाता है कैरियोगेमी। कैरियोगेमी क्या होती है? जब ये दोनों न्यूक्लियाई भी मिल जाएंगे तो उसे कैरियोगेमी कहेंगे। अब जब न्यूक्लियाई मिल गए तो ये N+N से अब हमारे बन जाएगी 2N वाली स्टेज। ये देखो ये जाइगोट हो गया तो ये बन गई 2N वाली स्टेज। अब क्योंकि ये 2N है तो अगेन इसके अंदर मियोसिस 1 होगा और N वाली स्टेज यानी कि एक हैप्लॉइड स्टेज बन जाएगी जिसे हम स्पोर्स कहते हैं। तो अगर मैं पूछूं कि स्पोर हैप्लॉइड क्यों होते हैं, क्योंकि वो जाइगोट के अंदर मियोसिस 1 होने पर बनते हैं। इतना क्लियर? अगर मैं एस्कोमाइसिटिस और बेसिडियोमाइसिटिस की बात ना करूं तो यहाँ पे डायरेक्ट प्लाज्मोगेमी के बाद जो है कैरियोगेमी हो जाएगी, यानी कि डाइकैरियन फेज नहीं बनेगी। ठीक है, आगे चलते हैं फंजी के टाइप की तरफ। फंजी के टाइप की तरफ कहाँ है? एक सेकेंड ना, हाँ यहाँ देखो, जो हमारी फंगस होती है, ये जो हमारी फंगस है ये होती है 4 टाइप की। एक होती है फाइकोमाइसिटिस, दूसरी होती है एस्कोमाइसिटिस, फिर आती है हमारे बेसिडोमाइसिटिस और उसके बाद आ जाते हैं ड्यूटेरोमाइसिटिस। हैंड रिटन नोट से मैंने एक एक नोट्स अपने हाथ से बनाए हैं। किसी को भी चाहिए तो प्लीज़ टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें। इसमें पूरा फंगस का टॉपिक बिल्कुल डीपली इंक्लूडेड है, कुछ भी नहीं छोड़ा गया है। देखो जो फाइकोमाइसिटिस है वो क्या करती है? एसेक्सुअल स्पोर बनाएंगी। अब फाइकोमाइसिटिस क्या करेंगी? एसेक्सुअल स्पोर बनाएंगी। ये एसेक्सुअल स्पोर वो जू स्पोर हो सकते हैं या फिर ए प्लेनोस्पोर हो सकते हैं। अगर ये जू स्पोर हुए तो ये मोटाइल होंगे, यानी कि इनमें चलने फिरने की क्षमता होगी, ये एक जगह नहीं बैठना चाहेंगे। लेकिन अगर ये ए प्लेनोस्पोर हुए तो ये नॉन मोटाइल होंगे, मतलब ये चल फिर नहीं सकते होंगे। ठीक है, उसके बाद जो फाइकोमाइसिटिस होती है उसके अंदर स्पोरेंजियम बनता है। स्पोरेंजियम क्या होता है? एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर स्पोरेंजियोस्पोर बनते हैं। ये स्पोरेंजियोस्पोर जो होते हैं एंडोजीनस स्पोर होते हैं। एंडोजीनस मतलब किसी स्ट्रक्चर के अंदर बनने वाले स्पोर एंडोजीनस स्पोर कहलाते हैं। ये किस में बनते हैं? फाइकोमाइसिटिस में। उसके ये कौन से? एसेक्सुअल वाले। ठीक है, ये वाले कौन से? एसेक्सुअल वाले। अब बात करते हैं फाइकोमाइसिटिस के सेक्सुअल स्पोर्स की। तो क्या होते हैं? जाइगोस्पोर होता है जो कि किससे बनता है? फ्यूजन से बनता है। उसके अंदर 3 टाइप की प्रोसेस हो सकते हैं। या तो उसके अंदर आइसोगेमी होगी जिसके अंदर जो मेल और फीमेल गैमेट होता है वो बिल्कुल सेम होता है, मतलब उनका स्ट्रक्चर सेम होता है, वर्क सेम होता है। जो आइसोगेमी हो रही है, ठीक है, उसके बाद या फिर अनिसोगेमी हो सकती है, यानी कि जो मेल है वो
मेल है वो छोटा है, फीमेल है वो बड़ी है, लेकिन दोनों चल सकते हैं। उसके बाद अगर वो नहीं हुआ तो ऊगैमी हो सकती है, यानी कि मेल छोटा है फीमेल बड़ी है, फीमेल नहीं चल सकती है, मेल चल सकता है। एग्जाम्पल क्या है फाइकोमाइसिटीज के? म्यूकर, राइजोपस और एल्ब्यूगो। ठीक है, एल्ब्यूगो कौन सी वाली फंगस है? वो फंगस जो मस्टर्ड की लीफ पर लगती है। राइजोपस कौन सी है? जो ब्रेड मोल्ड पर लगती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट वाली फंगस जो है हमारी एस्कोमाइसिटीज है। ठीक है, ये आ गई एस्कोमाइसिटीज। एस्कोमाइसिटीज क्या होती है? सैक फंजी होती है। सैक फंजी जैसे कि या तो यीस्ट और पेनिसिलियम जो है, देखो पेनिसिलियम और यीस्ट स्पेशल एग्जांपल है, क्योंकि देखो यीस्ट जो है वो यूनिसेलुलर फंजी है, प्लस पेनिसिलियम जो है वो वर्ल्ड वॉर सेकेंड में यूज हुई थी। तो इन दोनों के लिए पूछ सकते हैं कि ये कौन सी क्लास से मिलती है, तो एस्कोमाइसिटीज में ये पहली बार मिले थे। ठीक है, इनको एस्कोमाइसिटीज में रखा गया है। सैक फंजी है। इनके अगर मैं एसेक्सुअल स्पोर की बात करूँ तो जो एसेक्सुअल स्पोर होते हैं वो कोनिडिया होते हैं, मैंने पहले ही बता दिया था। कोनिडिया जो होते हैं वो एक्सोजीनस होते हैं। एक सेकेंड ना, कोनिडिया जो होते हैं कि एक्सोजीनस स्पोर होते हैं। एक्सोजीनस यानी कि ये देखो, ये जो स्ट्रक्चर है इसके बाहर ये छोटे छोटे कोनिडिया बने हुए हैं, क्योंकि ये बाहर बने हैं इसलिए एक्सोजीनस है, एसेक्सुअल है। अब मैं बात करूँ एस्कोमाइसिटीज जो होती है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करती है, तो एस्कोस्पोर भी बनाती है। किसके अंदर बनाती है? एस्कस के अंदर बनाती है। अब मैंने कहा एस्कस के अंदर बनाती है, यानी कि ये एस्कस और इसके अंदर ये स्पोर्स हैं, इसका मतलब ये एक एंडोजीनस स्पोर्स हैं। अब ये एस्कोकार्प नाम की फ्रूटिंग बॉडी बनाते हैं, यानी कि एस्कोमाइसिटीज की फ्रूटिंग बॉडी को क्या कहते हैं? हम एस्कोकार्प कहते हैं। उसके बाद एग्जाम्पल देख लेते हैं इनके। न्यूरोस्पोरा होता है, एस्परगिलस होता है, कैल्विसेप होता है और मॉरल्स और ट्रफल्स होते हैं। ठीक है, जो मॉरल और ट्रफल होते हैं वो एडिबल है और काफ़ी ज़्यादा डेलिकेसीज होती है, यानी कि ये खा सकते हैं हम इनको, और ये बहुत ज़्यादा महंगे मिलते हैं। ठीक है, फंगस है, बहुत ज़्यादा महंगी मिलती है। नेक्स्ट चलते हैं हमारे बेसिडोमाइसिटीज की तरफ। बेसिडोमाइसिटीज क्या होते हैं? देखो, ये थोड़ा मैंने डार्क कलर में लिख दिया, होप आप लोगों को दिख रहा होगा। देखो, ब्रैकेट फंजी कहते हैं हम इनको। ठीक है, इन्हें हम क्या कहते हैं? ब्रैकेट फंजी। क्या हो जाता है भाई, एक सेकेंड ना। हाँ, ये होती है ब्रैकेट फंजी। ब्रैकेट फंजी के अलावा इन्हें मशरूम या फिर पफ बॉल्स भी कहते हैं। फ्रेगमेंटेशन करती हैं ये, मतलब अगर इनके अंदर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इनको करना होगा तो क्या करेंगे? फ्रेगमेंटेशन करके काम चलाएंगे। इनके पास कोई भी सेक्स ऑर्गन नहीं होता है, ये एक्सोजीनस होते हैं। जब ये एक्सोजीनस बेसिडोस्पोर बनाते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए, तो 4 बेसिडोस्पोर बना लेते हैं, प्रोड्यूस इन बेसिडियम, यानी कि ये जो बेसिडोस्पोर हैं वो बेसिडियम में प्रोड्यूस होते हैं और एक्सोजीनस होते हैं भाई, बाहर बनते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है इनका? गैरिकस जो मशरूम है, यूस्टिल जो कि एक स्मट है, और पक्सीनिया जो कि एक रस्ट फंगस होती है। नेक्स्ट चलते हैं हमारे ड्यूटेरोमाइसिटीज की तरफ। ड्यूटेरोमाइसिटीज लास्ट क्लास है फंगस की। अब ये काफ़ी ज़्यादा इम्परफेक्ट फंजी कहलाती है। इम्परफेक्ट क्यों कहलाती है? क्योंकि अभी तक हमें पता ही नहीं है कि ये एसेक्सुअल या वेजिटेटिव फेज के अलावा क्या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करती है या नहीं करती है। हम कंफर्म नहीं है इस बात के बारे में, इसलिए हम इस फंगस को क्या कहते हैं? इम्परफेक्ट फंजाई कहते हैं। ठीक है, अगर कोई पूछे कि वाई ड्यूटेरोमाइसिटीज आर नोन एज इम्परफेक्ट फंजाई, तो रीज़न क्या है हमारा कि ये ओनली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगी, और इसका जो हमें वेजिटेटिव फेज है वो पता है, लेकिन हमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाला फेज नहीं पता है। जिस दिन दुनिया में पता चल गया कि भाई सेक्सुअल स्टेज क्या है हमारे ड्यूटेरोमाइसिटीज की, तो उस दिन इसे ड्यूटेरोमाइसिटीज से निकाल के रख दिया जाएगा एस्कोमाइसिटीज या फिर बेसिडियोमाइसिटीज के अंदर शिफ्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन। या तो ये सेप्रोफिटिक हो सकती है, देखो फंजाई ये तो अपना खाना तो खुद नहीं बनाने वाली, तो या तो सेप्रोफिटिक होगी या फिर ये होंगी पैरासिटिक। डिकम्पोज करेंगी लिटर को, हेल्प करती हैं मिनरल रिसाइकलिंग में। एग्जाम्पल देख लीजिए इनके कौन से होते हैं? ऑल्टरनेरिया, कॉलेंट्रोटिकम और हमारे ट्राइकोडर्मा। ठीक है, फंजी का टॉपिक यहाँ पे ख़त्म होता हुआ। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हाँ, एक चीज़ रह गई जो मैंने यहाँ पर नहीं लिखी, पर ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखो, माइसीलियम की जब मैंने बात की थी तो मैंने बताया था एक होता है सेप्टेट, एक होता है एसेप्टेट। मैं बोल के इसलिए बता रही हूँ क्योंकि तुम्हें याद रहेगा। देखो, 4 क्लास मैंने फंजी की बताई। जो पहली वाली क्लास थी फाइकोमाइसिटिस, सिर्फ वही एक ऐसी क्लास है जो एसेप्टेट शो करती है। ठीक है,
जो नॉन सिनोसिटिक वाली कंडीशन शो करती है। बाकी सब के अंदर सेप्टेट और सिनोसिटिक वाली कंडीशन होगी। फाइकोमाइसिटीज के अंदर जो माइसीलियम होगा, सिर्फ फाइकोमाइसिटीज ऐसी है जिसके अंदर जो माइसीलियम है वो सिनोसिटिक होगा और एसेप्टेट होगा। बाकी की जो तीनों है, एस्कोमाइसिटीज हो, चाहे वो बेसिडियोमाइसिटीज हो, चाहे वो ड्यूटेरोमाइसिटीज हो, इनके अंदर जो माइसीलियम होगा वो सेप्टेट और नॉन सिनोसिटिक होगा। ठीक है, प्लीज़ अगर आपको समझ में आया हो फंजी का टॉपिक तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें यार, बहुत मेहनत लगती है। प्लीज़ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें t.me/neetbiology शालिनी व्यास। थैंक यू।